देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। अभी 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। अभी इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। अभी ये मदरसा का उस वक्त का ये चित्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरब की जनगणन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे और उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है और उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था और इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अभी प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अभी इसीलिए क्या हो गया कि भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबीगंटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। अभी मैकाले के मुताबिक पूर्व ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी और मैकाले का यही भी कहना था, उनका यह भी कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देशी साहित्य के बराबर है और उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी आगे, गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया और उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम ऐसी साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का एक मौका मिलेगा। अभी यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। अभी इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों और उसके बाद मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अभी मैकाले के मिनट्स यानी विवरण में के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। अभी ये फैसला भी इसमें किया गया था कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए और इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी जाए। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी समझने लगी थी। अभी आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत पूरब की जघन्य गलतियां
इनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।